नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आज यानी 23 जुलाई 2024 को देश की केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अपना पूर्ण बजट पेश किया। तो आखिर इस बजट में किसानों को क्या मिला, यानी अन्नदाता भाइयों को क्या मिला? क्योंकि किसान भाइयों को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि न्यूज आर्टिकल में लगातार किसानों के 3 ऐसे मुद्दे थे जिन पर लगातार आर्टिकल लिखे जा रहे थे। कई महीनों पहले से चर्चा चल रही थी कि किसानों को ये बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं जैसे ही बजट पेश होगा। फिर चाहे वो पीएम किसान योजना की राशि बढ़नी हो, लगातार बताया जा रहा था कि पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़कर 8,000 हो जाएगी, क्योंकि तब 2019 में जब यह योजना शुरू की गई थी तब महंगाई भी इतनी नहीं थी, फसलों की लागत भी इतनी नहीं थी। इस वजह से जो किसान संगठन थे वो भी लगातार अपनी मांग रख रहे थे, किसान जो नेता हैं वो भी मांग रख रहे थे, और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं वो भी लगातार सरकार को सुझाव दे रहे थे कि यहाँ पर किसानों की जो राशि है पीएम किसान योजना की, इसे 6,000 से बढ़ा करके 8,000 किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे में किसान भी आश्वस्त था कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ जाएगी। तो इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि पीएम किसान योजना की राशि कितनी बढ़ाई गई है, नहीं बढ़ाई गई है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। इसके साथ ही साथ एक दूसरा मुद्दा और बहुत बड़ा था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें किसानों को रुपए 3 लाख तक का सब्सिडी वाला लोन मिल पाता है, यानी रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। ऐसे में आप सभी को पता है कि जब ये लिमिट बनाई गई थी तब फसलों की लागत भी कम थी। उस समय किसानों के लिए 3 लाख रुपए पर्याप्त हुआ करते थे, लेकिन अब पिछले साल से यह मांग उठ रही थी कि इस केसीसी की लिमिट को 5 लाख कर दिया जाए, यानी 5 लाख रुपए तक का लोन किसानों को 4% की सालाना ब्याज दर पर दिया जाए, यानी केसीसी की जो लिमिट है, जिसकी जो सब्सिडी की राशि है उसे बढ़ा दिया जाए। अभी तक 3 लाख रुपए तक सरकार सब्सिडी देती थी, तो इसे 5 लाख रुपए तक कर दे, ताकि किसानों को 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल सके। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि जैसे ही बजट पेश होगा हम इस पर आपको वीडियो बना करके जानकारी देंगे कि आखिर लिमिट बढ़ाई गई, नहीं बढ़ाई गई, पीएम किसान योजना की राशि बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कब से लागू होगी, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। और जो तीसरा बड़ा मुद्दा था वो था किसान कर्ज माफी का, कि किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि किसान कर्ज माफी नहीं होगी, बहुत सारे लोग कह रहे थे किसान कर्ज माफी होगी, क्योंकि लगातार जो तेलंगाना सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, पंजाब की सरकार है और इसके साथ ही साथ झारखंड की सरकार है, लगातार केंद्र सरकार से अपनी मांगे रख रही थी कि जो किसान कर्ज माफी है, मेरे राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो कृपया किसान कर्ज माफी को इस बजट में शामिल करें और पूरे देश के किसानों का, कुछ किसान केसीसी का कर्ज माफ करें, जिससे किसानों के कर्ज का बोझ कुछ कम हो सके, क्योंकि किसानों में की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है देश में। तो ऐसे में अगर किसान का कुछ केसीसी कर्ज माफ हो जाएगा, केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी, पीएम किसान योजना की राशि बढ़ जाएगी, अगर ये तीनों मुद्दे हल हो जाते तो यहाँ पर किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता और किसानों का जो कर्ज है वो कुछ कम हो जाता। क्योंकि किसान का जो केसीसी लोन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे किसान चुनाव की आस में बैठे थे कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें जो केंद्र सरकार ऐलान करेंगी, अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल करेंगी, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया किसान कर्ज माफी को, और उसके बाद उनकी सरकार बन गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी काफी सारे किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। वो आस में बैठे थे पिछले 2 साल से, 1.5 साल से वो अपने कर्ज को नहीं चुका रहे थे, जिसकी वजह से उनके खाते की जो ब्याज दरें हैं वो 2 गुने से अधिक हो चुकी हैं। ऐसे में वो किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, यानी आज के इस बजट में किसानों को क्या दिया है वित्त मंत्री जी ने, अपना उन्होंने क्या पिटारा खोला है किसानों के लिए। मोदी सरकार ने अपने इस तीसरे कार्यकाल में किसानों के लिए अपना दिल कितना बड़ा किया है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि आखिर आज जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों यानी अन्नदाता भाइयों को क्या मिला है। पूरी जानकारी हम डिटेल से देने वाले हैं। अगर आप भी एक किसान हैं या किसान परिवार से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि किसानों को यहाँ पर इन 3 मुद्दों में क्या मिला, और आखिर इसके अलावा भी किसानों को अगर कुछ मिला है तो क्या मिला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना की, जिसकी राशि 6,000 से बढ़कर के 8,000 होने वाली थी और इसकी चर्चा सालों से हो रही थी।
आप कोई भी न्यूज आर्टिकल ओपन कर रहे थे तो सभी जगह यही लिखा जा रहा था कि केंद्र सरकार यानी जो वित्त मंत्री जी हैं अपना बजट जब 23 जुलाई को पेश करेंगी तो निश्चित रूप से पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपए कर देंगी। अब साल में किसानों को 3 किस्तों की जगह 4 किस्तें मिलेंगी, यानी अब 6,000 नहीं 8,000 रुपए मिला करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से। चूंकि 2019 में जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तब फसलों की लागत भी कम थी और महंगाई भी कम थी। अब महंगाई भी बढ़ी है और फसलों की लागत भी बढ़ी है। इसको देखते हुए जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे, किसान नेता थे, किसान संगठन थे, लगातार सरकार को सुझाव दे रहे थे, सरकार से मांग रख रहे थे कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ना आवश्यक है। ऐसे में किसान पूरी तरह से आश्वस्त भी था कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किसानों को निराशा हाथ लगी है। पीएम किसान योजना की राशि में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पीएम किसान योजना की राशि जस की तस बनी हुई है। साल में आप लोगों को 6,000 रुपए ही मिलते रहेंगे, उसमें 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं गया है। 3 किस्तें ही आप लोगों को मिलेंगी, 4 किस्तें नहीं हुई हैं। यानी पूरी तरह से आप लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर चुका है। सरकार ने यहाँ पर पीएम किसान योजना की राशि को नहीं बढ़ाया है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट की कि जो लोन आप लोगों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, उसमें किसानों को उम्मीद थी कि यहाँ पर केसीसी की लिमिट 4 लाख या 5 लाख हो जाएगी तो थोड़ा आसानी हो जाएगी किसानों को। क्योंकि अब उतने अमाउंट में काम नहीं चलता है किसानों का। जब यह लिमिट बनाई गई थी तब तो ठीक था किसानों के लिए, 1 बीघा खेत में तब लागत कम आती थी। आज के समय में 1 बीघा खेत में अधिक लागत आती है, डबल हो चुकी है। तो ऐसे में किसानों को उम्मीद थी कि सरकार यहाँ पर लिमिट को बढ़ा देगी। हालांकि सरकार के ऊपर थोड़ा सब्सिडी का बोझ अवश्य बढ़ेगा, लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ी है, फसलों की लागत बढ़ी है, तो ऐसे में केसीसी की लिमिट भी बढ़नी आवश्यक थी। इसीलिए ये मांग भी थी और लगातार ये चर्चा जोरों से चल रही थी। आप कोई भी न्यूज आर्टिकल गूगल पर खोल रहे थे, सभी जगह यही लिखा दिख रहा था कि पूरी उम्मीद है केसीसी की लिमिट सरकार बढ़ा देगी। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, यहाँ पर भी किसानों को निराशा हाथ लगी है। केसीसी की लिमिट इंक्रीज नहीं की गई है। केसीसी की लिमिट भी जस की तस बनी हुई है, यानी 3 लाख रुपए तक का ही केसीसी लोन आप लोगों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 3 लाख से ऊपर अमाउंट लेंगे लोन का तो उस पर आपको 10.5% ब्याज वार्षिक देना होगा। सरकार ने 1 भी रुपया इसमें नहीं बढ़ाया है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं किसान कर्ज माफी की कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी बहुत जोरों पर था। तेलंगाना सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, पंजाब सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रही थी कि हमारे प्रदेशों में जो किसानों की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, इन्हीं राज्यों में नहीं पूरे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में पूरे देश के किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार यहाँ पर किसान कर्ज माफी करके किसानों का बोझ कुछ कम कर सकेंगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस पर भी सरकार ने किसान कर्ज माफी नहीं की है। यानी यहाँ पर भी किसानों को निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने नहीं कहा है कि किस राज्य में, यानी सरकार ने एक राज्य का भी केसीसी कर्ज माफ नहीं किया है। पूरे देश का तो छोड़िए, जिन 4 राज्यों ने मांग रखी थी लगातार, उनके लिए भी इस बजट में कोई ऐसा अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया कि इन राज्यों के किसानों को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर भी आप लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। किसान कर्ज माफी भी नहीं की गई है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।